गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीटीआरएम के अंदर आज हम एक नया यूनिट चालू करने जा रहे हैं। उस यूनिट का नाम है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं और ये नया यूनिट है आपके सिलेबस के मुताबिक, यूनिट नंबर 4। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर्स। तो चलो शुरू करते हैं सिंक्रोनस मोटर के बारे में पढ़ना। तो देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ, वो है आपकी सिंक्रोनस मोटर। यहाँ पे आप एक डायग्राम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं, वो है सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के शाफ्ट है, ये फैन कवर है, ठीक है, ये बॉडी कवर है, यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स है जहाँ पे आप कनेक्शन करते हो, ये नेम प्लेट है यहाँ पे। ठीक है, ये सिंक्रोनस मोटर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें मालूम होना चाहिए उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज सिंक्रोनस मोटर। देखिए, जो भी मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रन करती है, ठीक है, उसको हम सिंक्रोनस मोटर बोलेंगे। देखिए, सपोज आपकी सिंक्रोनस स्पीड 1450 आरपीएम है और आपकी जो मोटर है वो 1450 आरपीएम से रन करती है, तो उस मोटर को हम सिंक्रोनस मोटर कहेंगे। आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है वो नॉन सिंक्रोनस मोटर होती है। कौन सी? नॉन सिंक्रोनस इंडक्शन मोटर। ठीक है, वो कभी सिंक्रोनस स्पीड से वर्क नहीं कर सकती, रोटेट नहीं कर सकती इंडक्शन मोटर। ओके, तो और सिंक्रोनस मोटर जो होती है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है, इसलिए उसको सिंक्रोनस मोटर बोला जाता है। दूसरा नाम है सिंक्रोनस मोटर का कांस्टेंट स्पीड मोटर। ओके, क्या नाम है? कांस्टेंट स्पीड मोटर। कांस्टेंट स्पीड से रन करती है, इसलिए इसको कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोला गया है। ठीक है, जब ये सिंक्रोनस स्पीड से ये मोटर रन करेगी तब वो ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? ईएमएफ। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर का यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन करना। ठीक है, मतलब ये मोटर इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन करती है, राइट। और सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है। जब वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है तो वो एक ईएमएफ पैदा करती है, जिसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। ओके, चलो मैं यहाँ पे एक स्केच दिखाता हूँ। ये सिंक्रोनस मोटर का स्केच है, जिसको आप बेसिक स्केच भी बोल सकते हो, जहां से हमको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि इसको ऑपरेशन कैसे हो। देखिए, सिंक्रोनस स्पीड जो होता है उसका कंस्ट्रक्शन स्केच है। इसमें क्या होता है, बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है स्टेटर, ठीक है, दूसरा होता है रोटर। स्टेटर बाहर होता है, रोटर अंदर होता है स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब देखिए, स्टेटर जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है वो ग्रीन कलर का है। अब रोटर देखिए, एन और एस पोल आपको दिखाई देंगे, ठीक है, इसको हम रोटर बोलेंगे। और रोटर स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्केच है उसमें आपको स्टेटर और रोटर दोनों चीजें दिखाई देती है। स्टेटर के साथ हम 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करते हैं। मेजोरिटी केस में हम 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 फेज सप्लाई हम स्टेटर वाइंडिंग को देंगे। ठीक है, स्टेटर में आर्मेचर वाइंडिंग रखी होती है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ रोटर के साथ फील्ड वाइंडिंग लगी रहती है। तो रोटर के साथ जो फील्ड वाइंडिंग है वहां पे हम एक्साइटेशन देंगे डीसी सप्लाई की मदद से। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम दोनों तरफ से एक्साइटेशन देते हैं, जिसकी वजह से स्टेटर वाइंडिंग, जिसको आर्मेचर वाइंडिंग भी बोलते हैं, वहां पे ईएमएफ पैदा होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। एज वेल एज जब हम डीसी सप्लाई देंगे यहाँ पे रोटर के साथ, तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, राइट। तो ये दोनों तरफ हमें इस सिंक्रोनस मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करना पड़ेगा। एक तरफ होगा आर्मेचर के अंदर, दूसरा होगा फील्ड के अंदर, यानी रोटर के साथ। ठीक है, डीसी एक्साइटेशन देना होगा। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ऑलरेडी मैंने इसमें अभी समझाया कि दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर होता है और रोटर होता है। स्टेटर जो होता है वो स्टेशनरी होता है, रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर होता है, वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग रखी गई होती है। कौन सी? आर्मेचर वाइंडिंग। और जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक मेन वाइंडिंग है, क्योंकि वो एक ईएमएफ पैदा करती है मोटर के अंदर। ठीक है, स्टेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो एक ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करेगी मोटर के अंदर, इसीलिए आर्मेचर वाइंडिंग को हम मेन वाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, और वहां पे 3 फेज सप्लाई जब देंगे
तब जाके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और एक ईएमएफ पैदा होगा मोटर के अंदर। अब देखिए रोटर जो होता है वहां पे फील्ड वाइंडिंग होगी, जहां पे मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाएगा रोटर के अंदर, ठीक है। और रोटर जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सेलिएंट पोल रोटर होता है और नॉन सेलिएंट पोल रोटर। नॉन सेलिएंट पोल कैसा दिखता है? सिलेंड्रिकल रोटर दिखता है। कैसा? सिलेंड्रिकल। अब देखिए सेलिएंट पोल रोटर होता है वो मीडियम और लो पावर सिंक्रोनस मोटर में यूज किया जाता है डिजाइन के लिए। और अगर हाई पावर सिंक्रोनस मोटर डिजाइन कर रहे हो तो आपको सिलेंड्रिकल रोटर की जरूरत होगी, ठीक है। यहाँ पे लो स्पीड और मीडियम स्पीड के लिए सेलिएंट पोल और सिलेंड्रिकल रोटर इज फॉर द हाई स्पीड। ओके, देखिए सिंक्रोनस मोटर जो होता है, ठीक है, उसके अंदर सेलिएंट पोल का मतलब क्या है? सेलिएंट पोल का मतलब है कि जो रोटर होगा वो उसका प्रोजेक्शन होगा आर्मेचर वाइंडिंग की तरफ, इसीलिए उसको सेलिएंट पोल रोटर बोला जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेलिएंट पोल रोटर है। कौन सा है? सेलिएंट पोल। इसका प्रोजेक्शन देखिए आर्मेचर वाइंडिंग जो यहाँ होती है उसकी तरफ है, ठीक है, इसलिए इसको सेलिएंट पोल बोला जाता है, राइट। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिंक्रोनस मोटर काम कैसे करती है, ये सिंक्रोनस मोटर वर्किंग। उसके अलावा हम देखेंगे उसके कौन कौन से फीचर्स है, ठीक है। ये दोनों चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये बेसिक्स समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सेशन। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please write down this basic principle of the synchronous motor in assignment. Thank you.